पहले वीडियोस देखती हूँ, नेट पे निकालती हूँ और सनी लियोन मेरी फेवरेट है, मैं निकालती हूँ, देखती हूँ, फिर फीलिंग्स, थोड़ा फीलिंग्स जगता है गाइस, फील लेती हूँ यार, मतलब स्पेशली साउंड, उसका जो साउंड होता है, आंखें बंद करके साउंड सुना, साउंड सुनने का उसका देन आई विल हैप्पी 5-10 मिनट में मैं हैप्पी हो जाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अलीशा खान और आज हमारे बीच में बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम आप सभी जानते हैं और उन्हें आपने देखा है, सुना है और आप उनकी वेब सीरीज़ लाइक भी करते हो। आज हमारे बीच में है प्रीति पुनित जी। प्रीति जी, आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोड्यूस। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति, आप सबकी चहेती, और मोस्टली आज मैं आई हूँ अपने फेवरेट चैनल न्यू नेक्स्ट पे, जहाँ पे बहुत सारी हम करने वाले बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस के होंगे आंसर, सो वॉच करिए गाइस जी। प्रीति जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है आपसे कि आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि मतलब आप बोल्ड इंडस्ट्री में कैसे आए और आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? पहले लाइफ ज़्यादा बेटर थी या अभी आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, आई थिंक सो अभी, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट सब ने स्टार्टिंग किया लॉकडाउन में, क्योंकि ये बोल्ड इंडस्ट्री चालू हमारी लॉकडाउन से हुई है, काफ़ी अच्छे बुरे हालातों से हुई है, बट उस कंडीशन से आज की कंडीशन बहुत बेटर है, एंड मुझे बिल्कुल गिल्टी फील नहीं है। आई एम बोल्ड एक्ट्रेस एंड आई एम प्राउड माई इंडस्ट्री। और आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखती हैं और कहाँ तक आप ले जाना चाहती हैं? मतलब आप हमेशा इसमें बोल्ड में ही रहना चाहती हैं या अपना कुछ लाइफ को चेंजेस करना चाहती हैं? नहीं, आई विल डू बोल्ड, क्योंकि बोल्ड में ही मैं रहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी एक देखो होता है ना, एक टैग, एक चीज़ का आपको टैग लग जाता है, उसके बाद आप जितने मर्जी अच्छे काम कर लो, जितना मर्जी अच्छे रह लो, मोस्टली लोग आपको उसी चीज़ से देखना चाहेंगे और उसी चीज़ को जान। और इसमें बुरा भी क्या है मैम, ये तो काम है यार, आई लव माई वर्क, देन इस काम से मुझे नाम मिला, इस काम से मुझे आज सब कुछ मिला है, तो मैं इसमें गिल्टी फील नहीं करती हूँ। आई प्राउड माई इंडस्ट्री अगेन। प्रीति जी, हमारे दर्शकों को बताइए, सबसे पहला ब्रेक आपको किसने दिया और कब दिया? सबसे पहला शूट मैंने किया था 10 सर का, और फ्लीस ऐप का शूट था सबसे पहले। उसके बाद तो रनिंग काफ़ी चैनल्स के लिए काम किया है। देन अभी तो वो ऑलमोस्ट वो सब चैनल हट गए हैं, अभी तो न्यू, जैसे कि मोस्टली सॉफ्ट अपना चल रहा है बोल्ड। उल्लू के लिए अभी कर रही हूँ, रैबिट की कर रही हूँ, उल्लू की लाइव स्ट्रीमिंग्स कर रही हूँ कंटिन्यूटी, तो अभी यही चालू है। और हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें कितनी सच्चाई है और कितने लोग मतलब ये समझते हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है प्रीति जी कि ये जो लाइन है इसमें आर्टिस्टों को जबरन काम कराया जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो सरासर झूठ है, बट जहाँ तक मुझे लगता है, देखो लड़कियाँ पहले स्टार्टिंग में पैसे के लालच में, ठीक है, हर एक इंसान सोचता है कि कहीं से पैसा आ रहा है, कर लेते हैं। बाद में क्या होता है कि अभी यार घर वालों से, समाज से बचने के लिए पूरा एलिगेशन मेकर्स के ऊपर डाला जाता है, जहाँ तक मैंने देखा है। बट मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री में किसी को फोर्सबल काम कराया जाए, क्योंकि मैं आज तक जितना मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, जिस भी सेट पे मैं गई हूँ, हमेशा आर्टिस्ट को कंफर्टेबल जोन उनका पूछा जाता है कि आप कहाँ तक कंफर्टेबल हो, आप कितना करोगे। पहले आर्टिस्ट अपनी मर्जी से यस करता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको चुल बोल सकते हैं, जिनको करना भी है और दिखाना भी नहीं है, तो उसी आर्टिस्टों के लिए मतलब मैं तो एक ही मैसेज दूंगी, भाई अगर आपको नहीं करना, आप घर पे बैठो, अगर कर रहे हो एटलीस्ट अपनी गलती की वजह दूसरे पे मत थोपो। अब आपके एक मतलब आंसर की वजह से दूसरे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो मेरे को तो लगता नहीं है कि मैम ज़बरदस्ती कभी कोई कराया हो, किसी ने भी चैनल ने, है ना। आर्टिस्ट बहुत है इस फील्ड में, सब मर्जी से करते हैं, कोई फोर्स नहीं है। तो ऑन सेट कभी ऐसा हुआ है कि किसी या नशे की चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, आर्टिस्ट को किसी रूम में बंद करके उससे शूट कराया गया है? देखो, मैंने ये चीज़ ना मैम अफ़वाहें बहुत सुनी है। मैंने सुना है कि लोग ना लड़कियों को करा के, करा के, मैम ये महा बातें हैं। जो हमारा शूट यूनिट होता है, कोई एक बंदे का शूट यूनिट नहीं होता, 25 से 30 लोग होते हैं। 30 लोगों में साला 2 लोग तो अच्छे निकलेंगे। मान लो पूरी यूनिट ही गलत है क्या? पूरी यूनिट आपको फोर्स करके, करा के, बंद करके आपको शूट करा रही है। कितना मतलब सुनने में कितना गलत लग रहा है। ये सिर्फ इंसान वही यूज़ करता है जिनको किसी को सिर्फ टारगेट पर लेना हो। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। सेट में 25-30 लोगों की यूनिट होती है, स्पेशली लेडीज़ होती हैं जो उनको सॉफ्ट जोन करने के लिए, जैसे मैं हूँ, मेरे को पहले पूछा था आप सीन करोगे, कितना कंफर्टेबल, आप कितना कर सकते हो। कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं होता। और
आना तो दूर की बात, सेट पे कुछ भी अल्कोहल तक अलाउड नहीं होता। सेट पे सिर्फ काम करो, काम किया, पैसा मिला, पैकअप हुआ, बाहर जाके आप कुछ भी करो। बट जिनको एक्सक्यूज़ देना हो, किसी को टारगेट पे रखना हो, किसी से पैसा ऐंठना हो, तो ये सब ड्रामे वो लोग करते हैं। आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा हुआ है कि बाद में आपको किसी ने ब्लैकमेल किया हो और कुछ बोला हो कि नहीं ये चीज़ मेरी ऐसी हो गई है, इसको हटा दो, या ये कैसे ठीक होगी, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा हुआ तो नहीं है, बट हाँ एक बार हुआ था ऐसा कि मतलब आर्टिस्ट को मैंने कास्ट करवाया था कहीं। कास्ट आर्टिस्ट ने, फीमेल का नाम तो नहीं, फीमेल आर्टिस्ट थी, उसने बोला मुझे करना है। फिर 1-2 महीने के बाद मुझे आंसर आने लगे, अरे मेरा वीडियो डिलीट कराओ, अरे मेरा वीडियो वायरल हो गया। भाई जब करने से पहले आपको चैनल वाले ने पूरा डिटेल दिया जाता है, ये वीडियो ऐसा ऐसा शूट होगा, यहाँ जाएगा। उस टाइम आप बाइट वीडियो भी देते हो, हमारा बाइट वीडियो भी लिया जाता है। फिर आर्टिस्ट बोलते हैं अरे डिलीट कराओ। देखो जाहिर सी बात है, जो चीज़ वायरल होगी उसको कोई क्या, मेरा क्या, किसी का बाप भी डिलीट नहीं कर सकता, जो एक्चुअली बात है। अब करने से पहले 100 बार सोचो, करना है तो कर लिया, तो फिर पीछे कुछ नहीं है। सो बोला बट हुआ कुछ नहीं, कौन डिलीट कर सकता है मैम, है ना। बाद में फिर सामने वाले ने समझा। जैसे हम बाहर जाते हैं कभी, तो क्या वहाँ पे लोग, आपके फैंस कभी आपको मिले हैं, कभी आपका पीछा किया है, या कोई मतलब ऑफर दिया है, कॉफ़ी डिनर? नहीं, ऑलमोस्ट देखो बोल्ड आर्टिस्ट को तो ऑलमोस्ट ऑफर्स आते हैं। ये तो देखो कोई बंदा बोलेगा हाँ मैं बहुत दूध की दूली हूँ, नहीं भाई, है ना। कॉफ़ी डेट का आता है, नाइट स्टैंड का आता है, सब चीज़ों का ऑफर्स आते हैं। मैक्सिमम सब इंजॉयमेंट करना चाहते हैं मैम, सीधी बात मैं एक खुले में बोलती हूँ कि हिलाना सब चाहते हैं, दिखाता कोई नहीं है। हिलाना सबको होता है, ठीक है। तो रियलिटी यही है दोस्तों। तो हम लोग कैसा है, हम लोग खुले नंगे हैं, खुल के काम करते हैं। लोगों को क्या होता है, अरे यार नहीं करना भी है, छुपाना भी है। छुपाना नहीं है, कर रहे हैं, बस काम कर रहे हैं, काम को काम के बेस पे कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ बोल्ड कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। जब पब्लिक को ये चीज़ समझ आ जाएगी, ऑटोमेटिकली समझ आएंगे लोग। आपको अनकट के ऑफर आते हैं? आपने कोई अनकट किया है? नहीं अभी तक नहीं। मैं बस अपना पर्सनल करती हूँ, ओलू ऐप पे लाइव नॉर्मल वीडियो करती हूँ, ज़्यादा मतलब ऐसा अनकट वगैरह नहीं किया अभी। हाँ, तो ऐसा कोई फ्यूचर में प्लानिंग है कि अनकट का ऑफर आएगा और आप करेंगे? अनकट का नहीं, बोल्ड का करूँगी, बोल्ड जरूर करूँगी। बोल्ड मतलब हमेशा। कितना बोल्ड? बोल्ड और अनकट में क्या फर्क है, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए बोल्ड में कैसा रहता है, सिर्फ ब्लाउज साड़ी तक रहता है, बिकनी तक भी हो जाता है। डेड लाइटिंग मैंने स्टार्टिंग में क्यों बड़ा फेक, स्टार्टिंग मैंने टॉपलेस भी किया है, टॉपलेस हैंड कवरिंग किया। बट अभी मैंने पिछले 2 साल से छोड़ा हुआ है। अभी मैं उल्लू लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छा अर्निंग आ रहा, तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अनकट में क्या डिफरेंस रहता है, रियल फुल है, जो कि ऑलमोस्ट अपने इंडिया में बैन है, तो उस चीज़ में अभी सोच ही नहीं सकते ये चीज़ें। अनकट की डेफिनेशन क्या है? अनकट का मतलब क्या है? कुछ लोगों को एक तो अनकट होता है कि एक सीन चल रहा है, उसमें कोई कट ना हो, उसको भी अनकट ही बोला जाता है। तो ये किस तरह का अनकट है, ये बताइए। मुझे तो यहाँ तक ये लग रहा है कि देखो अनकट का वैसे भी अगर सोचिए, आपने बोला ना ये फॉर्म सही लग रहा है कि अनकट मतलब बिना कट के सीन। हाँ, बट एक्चुअली में इंडिया बेस पे अभी वर्डिंग ये हो गया कि अनकट को पूरा फुल किया जाता है, क्योंकि अनकट का नाम ही वो है। अनकट मीनिंग ये नहीं कि बीच में कट किया, कट का मतलब ये नहीं, मतलब फुल इसमें मतलब अनकट में किसी कंडीशन के अलावा प्रॉपर शूट होता है। जब शूट होते हैं तो उसमें रियल होता है, या कुछ आर्टिस्ट बोलते हैं नहीं ये रियल नहीं है, ये तो एडिटेड है, तो इसमें कितनी सच्चाई अगर है? अनकट में मुझे, मैंने जहाँ तक जितना वीडियोस देखे हैं अनकट में, तो मुझे पूरा लगता है कि फुल सॉफ्ट में कैसा रहता है, टॉपलेस रहेगा, हैंड कवरिंग्स रहेगा, उतना रहेगा। और बोल्ड में क्या रहता है, बिकनी रहेगा, ब्लाउज रहेगा, साड़ी रहेगा, बाकी किसिंग स्मूच तो कॉमन है, सब चलता है वो। आज से 3 या 4 साल पहले किस तरह के वेब सीरीज हुआ करते थे और आज क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क आपने देखा? मुझे लगता है कि उस टाइम पे ज़्यादा बेटर था। उस टाइम ज़्यादा बेटर, उस टाइम अनकट का नाम ही नहीं था कहीं उस टाइम। बट जो हम कर रहे थे ना, बोल्ड सॉफ्ट बोल्ड कर रहे थे, उसको भी लोग का नाम देते थे, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं, पता ही नहीं उस चीज़ का ना। तो वो बोल्ड था, उसको अनकट नहीं बोल सकते। बट आज का ट्रेंड चला है अनकट का, ऐसा है। तो ये जो पहले, जैसे कि मैंने पहले की वेब सीरीज देखी है, क्योंकि मैं भी उसी लाइन से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुझे पता है, मेरे को अच्छे से याद है, आज से 4 साल हो गए होंगे। पहले एक हम्पी डम्पी हुआ करती थी, सिर्फ यहाँ पे हाथ रख लेते थे, पिल्लो बीच में रखे रखे के, और हम्पी डम्पी चालू रहती थी। मतलब वो पहले वाला दौर अच्छा था, या ये जो टपाटप चल रहा है ये दौर अच्छा है? मुझे लगता है पहले वाला। बट एक चीज़ आपने सुना होगा उस टाइम पे कि पहले वाला हम मोस्टली फेक चलता था, बीच में पिल्लो रहता था, हैंड कवरिंग्स रहते थे। उस चीज़ पे भी बहुत सारे तमाशे हुए थे, एलिगेशंस हुए थे, उस चीज़ का नाम
में दिया गया था। बट हालांकि जो अभी चल रहा है उस चीज़ को भी नज़रअंदाज काफ़ी चीज़ें करती हैं लोग, काफ़ी नज़रअंदाज करते हैं, बट आज से वो वाला समा बेटर था। कभी बाहर की इंडस्ट्री के आपको कोई ऑफर आए हैं इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के शूट के? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं, बाकी आएगा भी, तो अभी थोड़ा देखते हैं आगे लाइफ कहाँ तक लेके जाती है। लाइफ को किस नज़रिए से देखती हैं आप? अभी ज़्यादा बेटर, अभी पॉजिटिव, बहुत हैप्पी हैं आप, बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा मैम। बेशक मैं बोल्ड करती हूँ, सॉफ्ट करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, बट आज एक नाम से लोग जानते हैं। आज मतलब मेरा घर चल रहा है, आज सब कुछ है मेरे पास, जो मेरा उस टाइम पे लॉकडाउन में नहीं था, जब मैं एक 500 रुपये के लिए मोहताज थी मैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ नाम के साथ, इस नाम के। बेशक बोल्ड से मिला तो मैं खुश हूँ उस चीज़ में। एयरपोर्ट पे कुछ लोग मिलते हैं ऐसे, कई बार जाते हैं, कुछ लोग पहचान लेते हैं, तो मतलब अंदर से फीलिंग होता है, खुशी होती है यार कोई पहचानता है। किसी वेश पे पहचानता मुझे मतलब नहीं है, मुझे पता है मैं अपना काम के बेस पे काम किया। बेशक वो सॉफ्ट बोल्ड में था, बोल्ड में था, मैंने अपना काम किया, बट मुझे उस लोग से देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे शर्म आपने नहीं कभी है। अपना कमेंट बॉक्स चेक किया है? उसमें किस तरह के कमेंट आते हैं? अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। बुरे जैसे कि? मतलब लड़कियों को आर के नाम से भी जाना जाता है, स्पेशली मैंने काफ़ी पढ़ा है। देखो, लोगों को देखना है, मज़ा लेना है, आर का नाम टैग भी लगा होता है, बट उस चीज़ में आप लोगों को, मेरे को कोई शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि करते हैं फ्रंट पे करते हैं भाई। अगर देखना बंद कर दोगे, हम करना बंद कर देंगे। तो आर का नाम, मैं तो ये सोचती हूँ कि आर का नाम देने वाला पहले खुद बी होता है। बी मतलब सीधी बात। क्यों? क्योंकि तुम दूसरे को और का नाम देते हो, तुम क्या हो? तुम वॉच मत करो। तो सब जगह, ये मेरा नहीं है, ये सब बोल्ड आर्टिस्ट का। देखा कोई लाइव बैठी है, उसको नीचे जाकर तो ये कमेंट वाइज आते हैं, काफ़ी आते हैं, बट अगर हम उस चीज़ को इग्नोर करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा घर का खर्चा वो लोग नहीं चलाते, हम खुद चलाते हैं अपनी मेहनत से। मैं कल ऐसे बैठी थी तो मैंने कहा कुछ कमेंट में चेक कर रही थी अपने यूट्यूब के तो मैंने वहाँ पे देखा तो बड़े बाइया से कुछ कमेंट थे, कुछ बहुत अच्छे थे। लोग कुछ रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं, बोलते हैं कि इसके लिए भी डेयरिंग होना चाहिए, ये काम हर किसी के बस का थोड़ी है। तो ये मुझे अच्छा लगा। कुछ लोग है ना बड़ा अजीब सा लिख रहे थे कि इनकी क्या समाज में इज्जत है, इनको कभी इज्जत नहीं मिलेगी, कभी ये कभी वो। तो मेरा मतलब वो जानना है कि मतलब इस बात को आप कितना वो देते हो? देखो, मैं बोलती हूँ, देखो आपने क्या बोला, दो तरह के कमेंट थे। जो आपका पॉजिटिव, मतलब रियल जेंटलमैन आदमी होगा ना, जेंटलमैन मर्द होगा ना, कभी औरत के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, बेशक वो कोट, क्योंकि उसका काम है, वो अपना काम कर रही है भाई, तुम्हारे घर से लेके नहीं खा रही है। और सेकंड नंबर, जिनको उंगली करनी है ना मैम, वो अपने घर पे अपनी माँ बहन भी नहीं छोड़ते, बाद में बाहर आके वो शरीफता चोला पहन के बाहर घूमते, भाई हमारी बहुत इज्जत है। सीधी बात है, समाज के दोगले लोग हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं जो हमें प्यार देते हैं मैम। और हम लोग क्यों काम करते हैं, किस लिए करते हैं? अगर हमारी डिमांड आती है चैनल पर डिमांड क्यों आती है? क्योंकि लोगों को वॉच करना पसंद करते हैं। लोग वॉच करना बंद करें, चैनल बंद हो जाएंगे, हमारा काम बंद हो जाएगा, हमारे पास और ऑप्शन है। बट आप देखते भी हो, आपको वही बात, हिलाना भी है, मजा भी लेना है और दिखाना नहीं है। हाँ, ये चीज़ है। मतलब मजे ले रहे हैं, देख रहे हैं, और फिर इस तरह के कमेंट भी कर रहे हैं, तो शरीफ बनना अपने शरीफ आप को बन ना। रहे हैं। तो हाँ, ये कम तो से कम हम बोलते हैं ना, हम मैम, मैं सेट पे हमेशा बोलती हूँ कि हमारे हमारे मतलब जुबान पे गंदगी है, हमारे दिमाग में गंदगी नहीं है। हम जो बोलते हैं सामने सीधा करते हैं, जो भी करें सामने। किसी को अपनाना अपनाओ, नहीं कमाना भाई अपने रास्ते निकलो। और आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या ड्रीम्स हैं आपके? बोल्ड से अभी मैं यूट्यूब चैनल चालू करी है, सेम आपके प्यार आपके आशीर्वाद से आगे देखते हैं। अभी मेरा तो आर्टिस्ट बेस पे रहेगा बस, अभी उस पर टर्निंग है, दूसरा मैं उल्लू लाइफ। फ्री टाइम में आप क्या करते हो? फ्री टाइम लाइफ में को कैसे एंजॉय करते हो? बस मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं। हनी आपको जानते हो, मेरे बॉयफ्रेंड, सेकंड मेरा आर्यन फ्रेंड, हम सब घूमने निकलते कितने हैं। बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंडों की सच्चाई हमारे दर्शकों को बताई जाए। बॉयफ्रेंड जो रियल है, जेन्युइन है, वो दिल से तो हैरी है, हनी है, बट आर्यन मेरे बहुत क्लोज है, उसका नाम भी कैटेगरी बॉयफ्रेंड के नाम, मतलब एक ही नाम है? एक ही नाम है, इंडस्ट्री में हैरी है, नाम रियल हनी है। तो क्लोज मेरे जो मतलब सबसे ज्यादा क्लोज है, मतलब मेरा मतलब उस टाइम का, लॉकडाउन के टाइम का हनी है। मैंने सुना था प्रीति की 2-3 बॉयफ्रेंड है। प्रीति 2-3 बॉयफ्रेंड रखती है। 2-3 नहीं, 2 बोल सकते हैं, बट रियल मेरा बॉयफ्रेंड हनी है। 2 बॉयफ्रेंड को कैसे हैंडल करती हो? नहीं देखो, अभी बेस्ट फ्रेंड बन गए ना सब, क्योंकि साथ में रहना तो बेस्ट फ्रेंड की रहना। और साथ में सोते हो तीनों? नहीं, भाई भी, वीरू भाई भी हमारे साथ में, हमारे टीम के, हम सब साथ में रहते हैं। जैसे कुछ पार्टी शार्टी करनी होगी फिर क्या करते हो तीनों? फिजिकली क्या कैसा रहता है, जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती थी तब मेरा, जब हनी से ब्रेकअप हुआ तब आर्यन मेरी लाइफ में आया था, तब मेरा और आर्यन तो चल रहा था। उसके बाद हनी ने जब से बैकअप किया तब से आर्यन पीछे हट गया, बट हम रहते साथ में। आर्यन अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी में, बट मेरा फ्यूचर प्लानिंग हनी के साथ ही है, शादी का। तो आर्यन को उस चीज़ से कोई, मैंने सुना है दोनों बड़े खुश रखते हैं तुमको। हाँ, बहुत प्यार करते हैं मेरे कोई लिए, तुम्हारे लिए चाय बनाता है, कोई तुम्हारा है ना बैग रेडी कर देता है कि आज प्रीति काम पे जा रही है। और ये सच्चाई कितना है, सच है? ये सच्चाई है।
देखो क्या होता है ना मैम, हर एक चीज़ ना फिजिकल पे ख़त्म नहीं होती, दिल से बहुत प्यार करते हैं। और मैं बहुत लकी अपने आप को मानती हूँ कि मेरे पास राइट एंड लेफ्ट मेरे बहुत सॉलिड हैंड हैं कि मुझे बहुत प्यार करते हैं। नहीं तो आजकल लोग एक दूसरे की चाय सुन के लात मार के भगा देते हैं। मेरे में कुछ तो क्वालिटी रहेगी कि दोनों बंदे मेरे साथ हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं। बेशक एक अच्छी दोस्ती लगा लो, बट मेरा बॉयफ्रेंड रियल हनी है, आर्यन मेरा सपोर्टर मैं है। हनी से मिली हूँ, हाँ ही सो क्यूट इनोसेंट है वो। हाँ, बहुत क्योंकि अच्छा है। काफी टाइम की बात है, शायद हम हाँ कहीं जा रहे थे तो हम मिले हैं। दोस्तों ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, हाँ, हम कई साल पुराने दोस्त हैं। हम स्ट्रगलर टाइम से स्टार्ट है। यस। और बताइए प्रीति जी अपने बारे में। अरे आई नो, आपका जो फेवरेट क्वेश्चन है शायद आप पूछना भूल गए, आप पूछेंगे मेरी फेवरेट पोजीशन। हाँ, आई नो, मेरे right. मुद्दे पे मैं आती हूँ। गाइस मुझे बहुत पसंद है, आई लव। मैं चाहती हूँ कि सामने वाले को मजा आना चाहिए, उसके साथ साथ तो मुझे भी मजा आना चाहिए, इसलिए मैं लेती हूँ। इनकी फेवरेट पोजीशन है। इसके Yes. अलावा इसके अलावा फिर मेरे बंदे को क्या पसंद है, बट मेरा बंदा सॉलिड है एक चीज़ के लिए, जब तक मेरा नहीं होता ना वो मेरे साथ लगा ही रहता है। रियलिटी सही बता रही हूँ। मैंने आपने आई नो गहना के शो पे भी सुना होगा, ये मेरा क्वेश्चन फेवरेट रहता है और मैं खुले में बताती हूँ कि आई लव हनी इसलिए। स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब। नहीं, हनी मेरी फीलिंग समझता है, उसका अगर हो भी जाता है तो भी मेरे साथ खींचता रहता है, जब तक मेरा नहीं होता मेरे को कोऑपरेट करता है वो। ये रियलिटी है। देखो सच बोलना चाहिए, अपने पार्टनर की सच्चाई बोलनी चाहिए, मेरे पार्टनर की ये सच्चाई है। और होता है कई लोगों में, अभी लास्ट टाइम उधर भी मेरे को ये क्वेश्चन हुआ था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना कर लिया, साइड हो गए, खत्म हुआ, दूसरे का ध्यान नहीं। भाई जब तक आप अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को समझोगे नहीं तो सामने वाला तो एक ना एक दिन किनारा करेगा ना, दोनों को जरूरत होती है उस तो चीज़ ये जो खेल क्रीड़ा है ये कितने घंटे चलती है? देखो घंटे तो नहीं बोल सकते, देखो घंटे का तो उतने बड़ा स्टेमिना किसी का भी नहीं होता, मैक्सिमम वही 15 से 20 मिनट का होता है, बट 5-10 मिनट होता है, वो ज़रूरी है लाइफ में। जब तक आप किसी को नहीं करोगे, इंसान गर्म होना चाहिए, फिर ही आगे फील बढ़ता है, बाकी जो सुन रहे हो सब मेरे को पता है, गर्म मूड में बैठे हो अच्छे से, ऐसे बैठे रहना, ऐसे नोटी नोटी बातें आती रहेंगी। और बताइए प्रीति जी अपने बारे में कि आगे और क्या है आपके दिल में? बस मैम यही है अभी। कुछ राज है तो उनको भी खोल दीजिए। राज तो कुछ नहीं है, राज बहुत थे मैम, अभी क्या बताएं, राज सब दफन कर दिया, अभी अच्छी लाइन में जाने का सोच रहे हैं। सबसे किनारा कर दिया, बहुत से लोगों के लिए काम किया है, अच्छा किया है, बुरा किया, बहुत लोगों के लिए अच्छा किया है, बट लास्ट में क्या होता है कि इंसान को खुद ही स्टैंड होना ज़रूरी है। कभी आपको प्रीति जी किसी ने चीट किया है रिश्ते में, रिलेशनशिप में? हाँ, कितने लोगों ने आपको चीट किया है? उस टाइम आपका क्या लुकआउट था? रिलेशन में कैसा है कि स्टार्टिंग में तो मेरे को भाई बहन के रिलेशनों में चीट हुआ है, फैमिली बेस पे लगा लो। मतलब फैमिली में तो कोई है नहीं, बट ये अपने इंडस्ट्री के कुछ रिलेशन बनाए थे मैंने, वो रिलेशनों में अपना बना के कुछ लोगों ने यूज़ किया, काम करवाया। स्टार्टिंग में मेरे को तो आर्टिस्ट थी, कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, काम किया। फिर जब सामने वाले का स्टैंड लेने के लिए मेरा टाइम आया, बट बाद में लोग हाथ खड़ा कर देते, बट वो चीज़ अच्छी होती है मैम। वो हम उस टाइम मुझे लगता है कि अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने उसके लिए इतना झेला, इतना किया, बट लास्ट में वो चीज़ें मेरे लिए अच्छी क्यों हुई, क्योंकि उस चीज़ से मैंने सीखा आगे बढ़ना, क्योंकि नहीं तो फिर मैं किसी के डिपेंड पे रहती। अभी वो ठोकर खा के मैंने अपना कुछ करने का सीखा, तो आज मैं अपना कर रही हूँ तो मैं खुश हूँ। ऑब्वियसली अपने पैरों पे खड़े होना आजकल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप कुछ कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, ऐसे ही करते रहिएगा। और मैं तो ये बोलूँगी कि जितने भी लोग हैं उन्हें सेल्फ अपना करना ही चाहिए। बिल्कुल, है ना? और बताइए प्रीति जी, कौन से प्लेस आपको अच्छे लगते हैं घूमने के लिए? गोवा। गोवा में ऐसा क्या खास है? गोवा में खास कुछ नहीं, मतलब ये है कि थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है कि वो मेरा भी फेवरेट है। कैसा कि इधर हम बीच में बिकनी डाल के नहीं घूम सकते, कभी कुछ का इशू। गोवा में कैसा मैं 2-3 बार गई हूँ तो बिकनी डाल के मस्त घूमा है। देखो मेरा ये मानना है कि फ्रीडम है ना, फ्रीडम से ज़िंदगी जी लो। अभी देखो बिकनी ये लोग होता है यार दिखाने के लिए, कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं पहनता यार, अपने आप को फील करने के लिए पहनता है यार, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, मेरे को सन लेना है, मुझे बीच में घूमना है। तो ये सिर्फ एक औरत की मतलब फ्रीडम है, बट कुछ लोग इसमें क्या लेते हैं, अरे वो लोग ये करते हैं, अरे इन चीज़ों के चक्कर में अब मुझे बताओ कि जब ये सब चीज़ें नहीं थी, अभी बच्चियाँ कौन से छोटे कपड़े पहन के घूम रही हैं, क्या क्या हो रहा है देश में, है ना। बच्चियाँ आजकल छोटे कपड़े पहनती हैं। हाँ, क्या अभी मतलब जब अभी छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना बड़ा हादसे हो रहा है, आपने सुने होंगे कुछ न्यूज़, वो बच्चियाँ क्या क्या पहन के घूमती हैं बेचारी, वो तो नॉर्मल कपड़े पहन के घूमती है ना, बट एलिगेशन किस चीज़ पे दिया जाता है, अरे छोटे कपड़े पहनती है और तो ऐसा हुआ।
ये गलत है। और इस सोच तरह छोटी है। का हाँ, इसमें भी तो जाता है कि इस तरह का ये गंदगी फैल रही है समाज में, इसलिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये भी जाता है। बट अगर हम एक देखो, ये कप है, अभी हम इसको दो नज़र से देखें, इसमें कॉफ़ी पड़ी है, आधी कॉफ़ी आधा खाली है, बट लोगों के माइंड में क्या रहेगा, अरे आधा खाली है। लोगों की वैसे थिंकिंग क्या है, अरे यार ये गंदगी फैला रहे हैं, ये करे, अरे यार ये गंदगी फैला नहीं रहे, समाज को बता रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अगर कोई बोल्ड में, नॉन बोल्ड में कुछ भी काम कर रहा है, उसका काम है, उसका काम है, काम को और काम के हर काम जरिए। को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बिल्कुल मेरे बिल्कुल। उससे तो आउट ऑफ इंडिया देख लो, कितना रिस्पेक्ट वहाँ है पे हर काम बहुत में। रिस्पेक्ट है। वहाँ के क्यों नहीं होते, वहाँ पे गलत क्यों नहीं होता। तो मेन तो देखो वहाँ पे मेंटलिटी। देखो आउट ऑफ इंडिया में जहाँ पर ये चीज़ चल रही है, यहाँ पे परमिशन है ये चीज़ चलने की, बिल्कुल। लाइक तो वहाँ पे तो उनके एक जैसे बड़ी मूवी रिलीज होती है उस तरह से रिलीज होते हैं। रिस्पेक्ट है ना, हर हाँ, चीज का रिस्पेक्ट है। पोस्टर काम लगते हैं वहाँ पे, और वहाँ के देखो जितने भी स्टार हैं उनके बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी शूटिंगें होती हैं, बड़े बड़े लेवल पे होती हैं। अपने यहाँ ही क्यों एक लो नज़रिया से देखा जाता है, मुझे वो समझ नहीं आया आज तक। देखो मैम, अभी क्या बोल सकते हैं, मेन तो देखो मेन थिंकिंग के ऊपर है, सोच के ऊपर है। जब तक हम लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे, ये चीज़ चलती रहेंगी। मेन वही बात है, अंदर अंदर अपने अपनी दुनिया सबसे ज़्यादा देखती है। अभी आपने देखा हो गूगल पे सर्च करना, सबसे ज़्यादा ये चीज़ को देखने वाले अपने इंडिया के नंबर 1 पे हैं लोग, ये चीज़ को वॉच करने के लिए। हाँ, अगर आप देख रहे हो भाई, देखना पसंद है, तो आपको खुल के करना बोलो पसंद ना है, कि तो चाहिए, बोलने में क्या प्रॉब्लम है यार, बोलो, बोलोगे खुल के तो। बोलो चाहिए, है ना। हाँ, और जो हमें कर, पसंद है, हमें हाँ, देखना अच्छा लगता है, और सब देखते हैं मैम, अरे सब। देखना भी मैं भी है, देखती हूँ, है ना। गालियां भी देना है, और उस चीज को लो लो ग्रेड भी बोलना है। बिग ग्रेड भी उसको बोला हाँ, जाता है। बट वही बात है ना, ये जिस दिन ये हटेगा मैम, ये आने वाले कुछ सालों में ना, ये लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है, नई जनरेशन आ रही है, लोग समझ रहे हैं, नॉलेज आ रही है लोगों को। बट देखो आगे क्या होता है। अभी तो काफी देखो सोच लोगों की आगे बढ़ गई है। मैं मतलब पहले जैसा नहीं है। आज से कितना, मैं कम से कम समझ लो मुझे 20 साल से ऊपर हो गए हैं मुंबई के हाँ, अंदर। जब मैं आई थी तो यहाँ पे मैं एक्ट्रेस बनने आई थी कि भाई मैं जाऊंगी और मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी, जैसे मेरे लिए ही बट सारे। आपका एक पंजाबी सॉन्ग बहुत फेमस है, और आज भी मैं सॉन्ग बहुत मतलब देखती हूँ कभी कभी, चौरे वाली चुआरे वाली। और क्या फिगर था, क्या एक्टिंग था यार। अभी ये मैंने राज खोला, जाके वीडियो जरूर वॉच करना, ये मैं भी बहुत लगते थे। और सच में वो जो काम था ना, एक अलग ही लेवल था, अलग ही काम था। और आपका तो काम मोस्टली अच्छा ही था। अभी मैं आपको बताती हूँ, मुझे एक वाकया याद है मेरा ही। मैं यहाँ से 20 साल पहले यहाँ आई थी और बड़े खुश होके आई थी कि भाई मैं जाऊँगी, यहाँ से मुझे आएंगे ऑफर, वहाँ से आएंगे लोग, तो मुझे बस रातों रात स्टार बना देंगे। जब मैं यहाँ आई, लोकल ट्रेन में बैठी, और गुरु टेग बहादुर नगर साइंस में रहती थी किसी के यहाँ, उनके घर में इतने बड़े बड़े चूहे यहाँ से निकल रहा है, वहाँ से निकल रहा है, मैं बोलती कहाँ आ गई हूँ मैं। और फिर वहाँ से किसी का वो आ जाता था मैसेज वगैरह, ऑडिशन वगैरह। हाँ आ जाओ, वो पेजर टाइप का तब रहता था, तो अपन को डायरेक्ट तो वो उतना फोन कनेक्टिविटी था नहीं, तो है ना। ये लोखंड वाला का जो मैकडोनल्ड है, सारे कोऑर्डिनेटर वहीं खड़े रहते थे। ओके। हाँ, बस हमें टाइम दे देते थे, हम वहाँ से आते थे। ये मेकअप वेकअप जो लगा के जो मैं आती थी ना ट्रेन में, तो इतनी धूल मिट्टी हो जाती थी, आते आते तो ऐसे हो जाता था मुंह में ये क्या है। फिर कोऑर्डिनेटर बोलता ये क्या है, कैसे आए हो, प्रोड्यूसर आपको काम नहीं देगा। तो वहाँ पे ही मैकडोनल्ड के अंदर ही जाके फटाफट लिपस्टिक वगैरह जल्दी से, हाँ चलो चलो चलो, बड़ी खुश रहती थी मैं। जब मैंने यहाँ पे देखी कि भाई स्ट्रगल कितना है, कितना स्ट्रगल है, और सच्चाई तो कुछ और ही है। सीरियसली सच्चाई कुछ और ही है यहाँ पे, और रियलिटी है मैम। अगर देखो, अगर ये सच में अपनी बोल्ड इंडस्ट्री नहीं आती ना, तो जितने लोगों का 90% लोगों का घर चालू है ना, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं मिलता, नहीं मिलता है। तो मुझे एक काम मिला, मैं बहुत खुश, ठीक है। और प्रोड्यूसर कौन था, कांति शाह। ओके। हाँ, तो मैं ना अपने गांव में सबको मैसेज कर रही हूँ ऐसे 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 ऐसे, मुझे बहुत बड़ी पिक्चर मिली है। तो बोले, और उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर है कांति शाह। तो मैं उसको अभी तक मुझे पता ही नहीं था कि वो मतलब सीक्रेट पिक्चरों के डायरेक्टर हैं। और फिल्म सिटी में वो वहाँ पे ले गया था, ये फिल्म सिटी में है ना रोल है ये है। और मैं बड़ी छोटी सी थी, मैं रही होंगी 17-18 साल की। हम फिल्म सिटी में गए और रोल पता है क्या था, वो नाग नागिन वाला ऐसे करके वो नाचना था। मुझे नाचना नहीं आ रहा है, मैं डरी। अब 4-5 सपेरे मेरे ऊपर छोड़ दिए वो आदमी,
और मैं एक इधर से ऐसे हाथ लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है। फर्स्ट टाइम मैं बोला, अनकंफर्टेबल। मैं तो नाच ही नहीं पा रही, मैं करूँगा। फिर बाद में ना सडनली वो बोलते हैं कि ये निकालना पड़ेगा टॉप। तो मैंने बोला, मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि वहाँ पे फिल्म सिटी में शूट चलते थे ना इस तरह के, तो वहाँ पे झाड़ों वाड़ों के नीचे टॉप निकाल के उतना तक वो एक दो झलक दिखा देते थे। हाँ, ये अभी से नहीं चल रहा है बोल्ड सेमी बोल्ड, ये पहले से ही चल रहा है, लेकिन अभी कुछ बहुत ज्यादा हो गया है। तो जब मेरे को वहाँ पता चला तो मैं वहीं बैठ के रोने लगी। मैं अभी क्या छोटी करूं, थी ना मैं हाँ, अचानक अभी से, एकदम से। तो फिर ना बोलते नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उसको लगा कि सेट वेट वो ना हो जाए, Issue शूटिंग ना हो वूटिंग ना हो जाए। जाए, कोई इशू ना, नहीं 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 ठीक है ऐसे ही नाच लो। तो फिर आगे उसके बाद से मुझे, फिर मैंने वो सर्च किया, दोस्तों ने ये वो बोलते हैं तू बच गई। शूट मिला था मुझे पहला, और आपको पता ही नहीं, देखो और मुझे पता ही नहीं था। ये गलत है, ये जो लोग करते हैं वो गलत है। देखो आप बता के आर्टिस्ट से कराओ तो आर्टिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो, पहले ही बंदा अपना माइंड सेट करके आए कि मुझे यही काम करना है ना। तो आपके साथ तो देखो आपको ट्रेजेडी ऐसा हुआ। कुछ एक्सपीरियंस हुआ है नहीं, life में? मैंने तो देखो डायरेक्टर ऐसे ही किया था, मैं क्यों बड़ी बड़ी फेंकूँ, क्योंकि मेरा फ्रीज पे ऐसी था। बट उस टाइम कैसा ना प्रॉपर नहीं, ऐसे ऐसे आपने बोला सिलिकॉन हैंड कवरिंग ऐसे ही रहता था, तो वही चला है। बट ऐसा मौका ही नहीं दिया, क्योंकि तब तक इंडस्ट्री अपनी अच्छी चल रही थी। बोल्ड लॉकडाउन में बोल्ड ही चल रहा था, बोल्ड नहीं खुलाया हमें आज तक। बस खुश हैं उसके साथ, हैप्पी है। अच्छा लग रहा है, मतलब पहले से बेटर हो गई है लाइफ। बहुत अच्छी हो गई मैम। और क्या ड्रीम है? ड्रीम बताओ मुझे, ड्रीम सुनने में बड़ा मजा ड्रीम आता है बस लोगों मैम के। प्रोड्यूसर बनने का सोचा था, वो लग गई, प्रोड्यूसर नहीं बन पाए। अभी थोड़ा सोचा है कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसको थोड़ा प्रोड्यूसर तो बनना ही है, बट वो ग्रेड पे नहीं बनेंगे, ये ग्रेड पे बनेंगे, यूट्यूब बनेंगे, यूट्यूब पे बनेंगे सीरियल लेके, जरूर। हाँ बनेंगे, यूट्यूब पे लेके जाएंगे, अच्छा सीरियल प्लान करने का सोच रही हूँ। और क्या प्लानिंग है आपकी? बस अभी ये है, फिर सेकंड हनी के साथ शादी करके घर बसाने की अच्छा, plan। आपकी शादी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जल्दी शादी से, करके जल्दी फिर प्लान क्योंकि करूँगी। हम भी आएंगे। अरे आप तो पहले आओगे। VIP टॉक्स की पूरी टीम आपके यहाँ आएगी, और हम Thank लोग बाकायदा you। बहुत डांस करेंगे, और नाचेंगे। मेरी फैमिली की तरफ से यही लोग आएंगे, क्योंकि मेरे तो माँ बाप है नहीं, इनकी तरफ चलेगा, से कोई आएंगे ना, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि माइक की तरफ से ये होंगे, अभी उधर से तो कोई नहीं। मैं वहाँ पे पता है क्या दर्शकों दोस्तों, पता है मैं क्या करने वाली हूँ? मैं सीधा पूरा लाइव लगा दूंगी, आप लोग लाइव लाइव टेलीकास्ट में शादी हम स्वयंवर कर देंगे। और बताओ, हम स्वयंवर रचा देंगे प्रीति जी का। अब प्रीति जी ऐसा हो कि 10 दूल्हे बिठा दिए जाएं और हनी को पीछे लाइन में खड़ा कर दिया जाए, और वो 10 के 10, जिसमें ओल्ड एज, अच्छी वाली एज, मीडियम वाली, सब, तो आप किसको चॉइस करोगे? स्वयंवर रचाओगे? नहीं मुझे नहीं, स्वयंवर स्वयंवर के 1 रचा, करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। नहीं पैसा मिलेगा, बट कैसा ना, जो हनी मेरे लिए करता है मुझे लगता नहीं वो पैसा दे के करेगा, क्योंकि देखो मैं इतनी आलसी हूँ, लीचड़ हूँ, मैं सच्ची बताती हूँ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं घर पे मैम जाती हूँ ऐसे बैग फेंक देती हूँ, बेचारा कपड़े पूरे धो के डालता है, खाना नाश्ता सब बेड पे। मैं बहुत लीचड़ हूँ, मैं रात दोपहर को उठती हूँ 2-3 बजे, मतलब मेरे और को आपकी कभी पैंटी लगता कौन धोता है? मेरे पैंटी बरा सब मेरा हस्बैंड वो सब करता है बेचारा। हनी, हनी आपकी पैंटी धो देता है? सब अरे वो हाथों से थोड़ा ना धोता है, मशीन में डाल के धोता है, धो लेता है वो। अब वो ले सकता है, धोने में क्या प्रॉब्लम है यार, बताओ। अब आपने कभी उसकी पैंटी धोई है? नहीं यार, मैं क्यों फेंकूँ, मैं नहीं मैम, घर पे थोड़ा ध्यान कम ही है। बस थोड़ा अभी कैसा ना, मेरे पास 4-5 साल और है यही लाइन में कमाने की, जो सच्चाई है। 4-5 साल और खींच लो अपने आप को, उसके बाद तो बैठ के घर में पैंटियाँ धोनी है, क्या करना है उसके बाद तो जिंदगी भर यही करना है। 4-5 साल के बाद प्रीति जी चड्डियाँ धोई। हाँ बुढ़ी हो जाऊंगी, अभी घर पे बैठ के चड्डियाँ धोनी है गाइस। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा है तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। और बताएं आप अपने और लव लाइफ के बारे में कुछ बताएं, बहुत कम बताया आपने। नहीं, लव लाइफ के बारे में बताया, देखो मैं अभी पता नहीं इसमें आप खुल कर नाम ले पाऊँ, मेरे को तो एक ही चीज़ पे ज़्यादा प्यार है, वो आपको बता चुकी हूँ। बस उसी चीज़ के सारे मेरी ज़िंदगी चलती है, घर पे वो, बाहर काम, बस दोनों चीज़ें। आप पूछिए। आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। अच्छा। मेरा बॉर्न पंजाब का है। पंजाब में आपका ये इस तरह का वर्क देखा है फैमिली ने, या किसी को पता चला? पता चला था, धमाका हुआ, वहाँ से जाना बंद हुआ, फिर इधर ही सेटल हो गए। बट ठीक है, देखो स्टार्टिंग में रिएक्शन रहता है फैमिली का, कोई भी हो। आज मैं हूँ, मैं भी अपने कभी चाहूँगी नहीं मेरे बच्चे इस लाइन में जाएँ या इस फील्ड में जाएँ। अभी मैं हूँ, मेरा वो टाइम था, मेरा कंडीशंस था, मैंने किया। बट धीरे धीरे समाज सब सिखा देता है। जब इंसान के पास खाने को ना हो ना मैम, उस टाइम इंसान 200 रुपये में जाने के लिए रेडी रहता है। सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। लॉकडाउन में जो सिखाया है ना उसने,
तो तब से सीखे। अभी फैमिली आए, आगे पीछे कोई भी आए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब उस टाइम अच्छे, देखो बुरे वक्त में आपके साथ कोई नहीं है, अच्छे टाइम में कोई भी आए उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छे टाइम में बोलते ना कि कोई भी आके नाच के जाएगा, बुरे वक्त में आपके साथ कौन है वो मैटर करता है। तो बुरे वक्त में सिर्फ पैसा ही काम आता है। पैसा, आज आपके पास पैसा है, सब रिश्ते नाते आपके। तो विदाउट मनी कुछ नहीं। नो हनी, नो हनी, विदाउट मनी नो हनी हनी। भी नहीं। पैसा जरूरी है गाइस, पैसा जरूरी है, पैसा है रहेगा तो हनी सब कुछ बनी है। दोस्तों, सब कुछ है। बिल्कुल इसलिए पैसे कमाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आप जैसे गांव में किसी ने देखा हो कि आपकी बेटी ये क्या कर रही है, ऐसा कुछ कभी फैमिली हुआ को बोला हुआ है? ऐसा मैटर हुआ था। क्या हुआ था कि मेरा सेकंड ही शूट था। सेकंड शूट ऑलरेडी मैं सेट पे थी, मलाड नहीं, मुड़बाड़ है ना, वहाँ पे सेट पे थी। और तब फ्रीज था, ये इतना बोल्ड नहीं था, नॉर्मल था। तो मेरा एक सीरीज ऑलरेडी रिलीज हो गया था, नीरू मसाज। वो मतलब बहुत धमाकेदार सीरीज था। वो घर पे गया, मैंने नीरू देखा था मसाज। आपका। तो वो घर पे गया, और कैसा कि पड़ोसियों में आदत होती है ना, अच्छे वक्त नहीं आपके आएगा, हेयर इतने थे, बॉय कट थी मैं, है ना, कुछ हेयर बैंड लगा के आप मसाज मसाज कर रहे थे। वही वही, इसमें हम 3 एक आर्टिस्ट जैसे थे। ड्रेसेस पहन रखे थे लड़कियों ने, राइट? हाँ हाँ वही। तो वो सीरीज़ इतना वायरल हुआ मेरे घर, पहले वही सीरीज़ क्या। और मेरे को तब से घर वाले, लॉकडाउन से मैंने पैसे मांगे थे, घर वालों का फ़ोन आना बंद हुआ था। मैं रियल फैमिली तो नहीं थी मेरी, ऐसे आंटी थे। तो मैंने फ़ोन लॉकडाउन में पैसा मांगा, नहीं दिया। फिर मैंने पहला मूवी किया, पहले हिट, दूसरे ऑफर आया, दूसरे शूट के लिए मैं थी लोकेशन पे, तब फ़ोन चालू रहते थे अपने, तब फ़ोन बंद नहीं थे। मेरा सडनली मेरे भाई का फ़ोन आया, मैं बड़ी खुश, यार मेरे इतने दिन से मेरे घर से फ़ोन नहीं आया, फाइनली आगे से फ़ोन आया। बहुत कॉन्फिडेंस है, सर का सीन रोक के बात करने की, और आगे से बोला दिखा दी अपनी औकात, तेरी माँ Oh की my इतना गाली, इतनी गंदी गाली। मेरा 10 मिनट ऐसा कि घर पे ये ऐसी बातें क्यों, गालियाँ क्यों दे रहे हैं, मेरे को ये भी नहीं पता हुआ क्या है। मैंने बोला हुआ क्या है, बोले क्या किया तूने, रुक, बोला व्हाट्सएप पे आ। मेरे को स्क्रीनशॉट आए, मैंने खुद से ब्लॉक कर दिया घर वालों को, अभी गाली नहीं खानी, बोले मर जा इधर, वापस मत आना, पंजाब मत आना, मार देंगे, ये कर देंगे, बहुत धमकियाँ आई। ठीक है, वो भी अपनी जगह सही थे, उनको ऐसा लगा कि उनको कैसा आजू बाजू वाले आया दिखा रहे थे, यार ये देखो ना क्या काम कर रही है यार, गंदी मूवीज़ में काम कर रही है। अच्छा काम किसी ने नहीं देखा। जब मैं पंजाब में थी, मैं सॉन्ग वीडियोस एल्बम करती थी, वो वीडियो को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। जैसे मेरा ये कंटेंट गया, एकदम से आग लग गई लोगों को। फिर ठीक है, 2 साल सब्र किया, घर वालों से बात बंद था, थोड़ा रोना धोना चालू अभी था। बात करते हैं वो लोग? हाँ अभी बात करते हैं, अभी मैं जाती हूँ, अभी सबको अभी पता कुछ है, नहीं बोलते, सेटल अभी ठीक है, जो हो गया वापस तो आएगा नहीं। अभी लास्ट तो माफ़ी मांग सकते हैं ना, माफ़ी मांगा कि उस टाइम खाने को नहीं था, जब बंदे के पास खाने को नहीं रहेगा, आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो गए। तो मेरे को जो काम उस टाइम, मैंने पहला शूट भी 5,000 में किया था, बिलीव मानोंगे कि उस टाइम अमाउंट आगे से ज़्यादा अच्छा था, बट कास्टिंग वाला बीच में था, मेरे हाथ में 5,000 था, मैं 5,000 में उतना करके आई थी। वो 5,000 मुझे 5 लाख लग रहा था, क्योंकि मेरे को रेंट देने वाला था, मेरे पास राशन नहीं था। तो हनी का एक्सीडेंट हुआ था रात का, वो घर पे बेड रेस्ट पे था। तो वैसा कर करके रनिंग चालू हुआ। फिर जैसे मेरे पास पैसा आने लग गया, एक अच्छी अमाउंट आने लग गई, रनिंग अभी सब पूछते हैं, सब खुश कुछ हैं। लोग हमारे यहाँ कमेंट में ये बोलते हैं कि बोल्ड एक्ट्रेस जो है ये इसी लाइन को ही, बोल्ड को ही क्यों चुनते हैं, और भी तो दुनिया में काम है वो कर सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? आप दूसरी लाइन भी तो चुन सकती थी। दूसरी लाइन कौन सी, मतलब ये शूटिंग लाइन में? नहीं, आप कोई भी नॉर्मल प्रोफेशन काम, अपना जॉब, दूसरा बना देखो सकते थे। उसका मैं आपको एक सॉल्ड आंसर देती हूँ। मैंने पहले भी 1-2 चैनल्स पे बताया है। अभी आप जॉब लेने चले जाओ, मैं कहीं जॉब लेने चली गई, मॉल में चली गई, कहीं अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपको क्या लगता है कि सिर्फ जॉब पे, मतलब वहाँ पे ये स्ट्रगल नहीं, बस फ़र्क इतना वहाँ कैमरा नहीं लगा होता। वहाँ पे आपको कुछ भी पाना है, कहीं किसी भी जॉब पे, कोई जितना मर्जी दूध का दूल्हे, नहीं यार मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा करूँगी, बट आपको गंदी नज़रें हर जगह झेलनी ही पड़ेंगी। और उससे अच्छा है कि आप उधर 10-15 हज़ार की सैलरी पाके किसी की पर्सनल, किसी की गंदगी साफ़ करो, तो कैमरे पे करो ना यार, कम से कम अच्छी अमाउंट तो मिलती है, कुछ बनता है, कपड़े उतार के कुछ बनता है, उधर भी उतारो, कमरे में उतारने, उधर लोगों को, कोई बॉस होगा उसको खुश करो, किसी से अपनी आपने पोजीशन आगे बढ़ानी है उससे, उसको खुश करो, पर्सनल खुश करो। कोई आपको हाथ लगा के जाएगा, आपका मुंह बंद रहेगा, आप कुछ नहीं बोल पाओगे, वहाँ पे दुनिया कुछ नहीं बोलती है। अगर इधर आप फ्रंट पे कर रहे हो, अच्छा कम से कम अपनी ये बोल्ड शूट में ना मैम, जब शूट होता है ना, कि जहाँ मैं शूट करती थी एज ए आर्टिस्ट, जब मैं सीन देती हूँ, बाजू में 2 लड़कियाँ खड़ी रहती है, सीन खत्म होता है, तुरंत आपको टावल दिया जाता है, एक रिस्पेक्ट की जाती है। ये नहीं आपको, ये तो नहीं कैमरा बंद हुआ आपको मिस यूज़ के लिए बोल दे, नहीं ऐसा नहीं है। ये लोगों इसलिए ने धारणाएं बना रखी हैं इस तरह की कि आर्टिस्टों के साथ मिसयूज होता है, आर्टिस्टों के साथ बदतमीजी होती है सेट पे, उन पर प्रेशराइज किया जाता है,
शूट करने के लिए? मैं 2020 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, आज 5 साल हो गए। मैंने आज तक कभी ऐसा सेट के ऑनर, सेट के जो सेटअप मैनेजमेंट को कभी भी ऐसा नेगेटिव कुछ करते नहीं देखा है, ना ही ऐसा कभी हुआ है। उल्टा आपको रिस्पेक्ट इतना मिलता है, जब तक सीन तब तक सीन, उसके बाद आपके ऊपर रिस्पेक्टफुली टावल दिया जाता है। हाँ, और कुछ लड़कियों को चुल होगी, अपनी पर्सनल जाके लाइफ में कुछ भी करती होंगी प्रोड्यूसर के लालच में, किसी भी लालच में, बट वो लड़कियों में चुल होती है। और न बोल्ड इंडस्ट्री वाला कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, कभी आपको बोलेगा ही नहीं। जैसे कि कोई डायरेक्टर के साथ कंप्रोमाइज, इस तरह से भी लड़कियां बोल्ड करती इंडस्ट्री हैं में क्या? मुझे नहीं लगता, बोल्ड इंडस्ट्री में किसी को बहुत सारे आर्टिस्टों ने ऐसा बोला है कि डायरेक्टर लोग बोलते हैं कि पहले हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको काम देंगे। तो मैं सोचती हूँ कि इसमें भी मेरे को यहाँ तक लगता है मैम, ठीक है, कोई भी इतना सीन नहीं होता है। देखो, एक बॉलीवुड की मूवी मिल रही है तो बंदा एक बार कॉम्प्रो का सुनेगा, सुना भी है बहुत। भाई जब इंसान को ऑलरेडी बोल्ड ही करना है, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ क्यों करेगा? जब उसको सीन देगा उधर अमाउंट मिल रहा है, तुम्हारे साथ क्यों करे? और पहले तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलता होगा, बोल्ड वाला नहीं बोलता होगा। हाँ, नॉन बोल्ड में कोई हो सकता है, बट बोल्ड वाला ऑलरेडी स्क्रीन पे काम करा रहा है, बोल्ड वो क्या करेगा? मेरे को नहीं लगता है, कैमरे बंद में क्यों करेगा वो। ये जो आर्टिस्ट हैं ये कहाँ से आते हैं और ये जो इतना स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, स्ट्रगल करने के बाद प्रीति जी मैंने ये देखा है कि ये लड़कियाँ कुछ बन नहीं पाती हैं। जैसे आपने स्ट्रगल किया, आप आए, आपने कुछ किया, तब आप इस मुकाम पे हो, तो वो लड़कियाँ भी तो मुकाम पे पहुँच सकती हैं ना। वो पीछे क्यों रह जाती हैं? वही अनकट कर रही हैं, वही पॉन कर रही हैं, लेकिन वो उस चीज़ से उभर नहीं रही है। मैम देखो, अपना अपना माइंड थ्योरी होती है ना। आप एक सेटअप ही बना लेते हो कि अभी मेरे को इधर ही रहना, तो आप उधर ही रहोगे। आप अच्छे टीम के साथ जुड़ोगे, किसी के साथ काम करो, उससे सीखो। देखो, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको आगे अप्रिशिएट ना होने दे, आगे बढ़ाना चाहे। हाँ, कुछ लोग होते हैं टांगे खींचने वाले, बट आप अपना एम रखो ना कि मुझे इस चीज़ से हटके, स्क्रीन से हटके अभी बैक कैमरा आप काम करना है, बैक प्रोडक्शन में घुसो, बेशक चाय पानी पिलाने पे घुसो। अभी किसी यूनिट के साथ आप लॉयल रहोगे, सामने वाला बंदा ऑटोमेटिक आगे बढ़ाता है। तो अपनी माइंड थ्योरी है कि आपको किसी के साथ कैसे रिलेशन में रहना है, ऐसा। क्योंकि कई आर्टिस्ट ऐसी हैं, उनका पता है क्या एलिगेशन है कि मतलब हमें यूज़ कर लिया है डायरेक्टरों ने, हमसे ये ज़बरदस्ती खींचा गया है ये सीन, ठीक है, उसके बाद वो जाके झूठा कंप्लेंट भी कर देती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये झूठी कंप्लेंट भी हो जाती है क्या? मैम, लड़की का मुंह खुलना है ना। अभी लड़की की तरफ से इजीली कंप्लेन होता है, लड़की का मुंह खुलना है। बट मैं तो वही शुरू से बोलती हूँ कि अगर देखो, अपनी मैक्सिमम 15-20 लोगों की तो यूनिट रहती है। कोई एक बंदा डायरेक्टर गलत कर रहा है, कैमरा मैन गलत कर रहा है, बाकी उधर सबका मुंह थोड़ा ना बंद है। या लड़की का मुंह बंद किया हुआ है कि वो अगर अपना शूट करी, 1 दिन का होता नहीं, 2-4 दिन का शूट होता है। भाई 1 दिन तेरे से ज़बरदस्ती करा ले, तो दूसरे दिन क्यों गई? अगर तेरे साथ गलत हुआ? तो ये मैम माइंड थ्योरी है, सबको ही पता है। सेट पे इतने लोग रहते हैं, जिसको करना है खोपचे में करेगा ना, सेट पे अब लाके थोड़ा ना करेगा जिसको करना है। सारे लोग पूछते हैं, मुझे मालूम है अंदर का, कि कभी कभी आर्टिस्ट आ जाती है सेट पे, ये तक बोला जाता है उससे कि भाई, और ऐसे नहीं, कम से कम 50 बार उससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हें करना है या नहीं। ये हर जगह वायरल होगा, गली का कुत्ता कुत्ता देखेगा। रियलिटी है, ठीक रियलिटी है, पूछा ये जाता रियलिटी है, है। पूछा और जाता है। गूगल हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हम मेकर हैं कि हम उसको डिलीट कर देंगे। आप एलिगेशन लगा दोगे, ठीक है, कि भाई ये गूगल से हटाओ, यहाँ से हटाओ, वहाँ से हटाओ, तो पॉसिबल नहीं है वो चीज़। एक करना बार ही जो नहीं चीज़ है। वायरल हो गई वो हो गई, ठीक है, उसके बाद सीधे ये मुंह उठा के चले जाते हैं पुलिस स्टेशन और बोल देते हैं हमारे ऊपर ये हो गया वो हो गया। सेट पे लड़कियां आती हैं, मैंने खुद देखा है कितनी बार उनसे पूछा गया, ये तक बोला गया ये लो कन्वेंस नहीं करना है जाओगे तो रिस्पेक्टली आप खाओ पियो जाओ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वही लड़की ने भी कंप्लेंट किया है, मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है इस चीज़। तो उनको बेवकूफ़ी बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? क्योंकि उसका क्या मतलब, उनका टारगेट काम नहीं है, उनका टारगेट ये खींचा जाए जितना कंप्लेन करके खींच लें, ये ऐसे तो खींच सीधा लें ना। वही है ना कि वही उसको चीज़ है। टारगेट करके ऐसा करेंगे तो उसकी जेब से और ज्यादा पैसा निकाला जाए। तो फिर ब्लैकमेलिंग हुई है। तो सामने वाला बेवकूफ़ थोड़ा ना है कि तेरे को ही देगा, वो भी जहाँ देना वहाँ देगा ना। ऐसा फिर कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ, ऐसा इस तरह नहीं है। का हादसा ऐसा हुआ हम हो? एक बार शूट कर रहे थे इधर, मुड़क्स का शूट कर रहे थे हाँ। थोड़ा। तो उसमें कैसा था, एक लड़की ऐसी आई थी रैंडम, मतलब, और रैंडम आई, दिखने में उसका लग रहा था कि वो ना थोड़ा डगमगा रही है, मतलब रेडी थी पूरा, वो वाइट वीडियो के सब लिया हुआ उसका, हाँ मैं करूँगी करूँगी। बाद में उसका ऐसा हो गया कि अनकम्फर्टेबल दिख रही थी, उसका फेस रिएक्शन ऐसा दिख रहा था। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि भाई इसको बिठाना पड़े, बिठाओ, खाओ। उसको 50 बार पूछा, बोली नहीं मैं करूँगी। उसकी मम्मी इवन तक मेरे से मम्मी ने बात किया, उसने बोला हाँ करेगी।
सब बात हुआ, बट बाद में हमने नहीं, जब दिल को भाई नहीं देखो काम करना ही नहीं, हमने उसको बिठाया, बेटा खा, खाना पीना खा आराम से, जब अभी जाना तो तभी होगा जब पैकअप होगा, बैठो रहो खाना पीना खाओ और बाद में चलेंगे। हाँ। फिर वही किया, उसका थोड़ा फोटो शूट हुआ था, ऐसा नहीं उसके ऊपर मेहनत हुआ, स्टोरी शूट हुआ था, सिर्फ स्टोरी शूट किया, फिर उसको पैकअप करके घर पे बिठा दिया। वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, टेंशन नहीं ना यार बाद में। तो ऐसे लोग, मैं तो सोचती हूँ कि आते क्यों हैं? अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को फेस करने का, दुनिया को फेस करने का, दुनियादारी को फेस करने का, आओ मत, क्योंकि आपकी वजह से बाकी सबका टाइम वेस्ट होता है और किसी अच्छे इंसान को बेवजह फालतू सजा झेलनी पड़ती है। और काम करने के बाद ही क्यों ये याद आता है कि नहीं भाई हमने ये क्या शूट कर लिया, उससे काम पहले? नहीं, पैसा हजम करने के बाद हाँ। याद आता है पैसा खत्म हो गया, हमने हाँ, क्या कर लिया। पैसे पूरे हजम हो गए, सब कुछ हो गया। अरे ऐसी ऐसी लड़कियां भी देखी हैं, उनके बॉयफ्रेंड तक छोड़ने आते हैं और उन्हें पता रहता है कि क्या शूट होने कर वाला रहे हैं, है। वही ना। बॉयफ्रेंड तक खुद लेने आते हैं, बॉयफ्रेंड उनके पेमेंट तक लेते हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर वही बॉयफ्रेंड विटनेस बनते कि हमने हाँ, ये कि मेरी किया। गर्लफ्रेंड के साथ, मेरी बीवी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। बस यही लड़कियों की गलती है। मैं तो ये बोलती हूँ कि लड़कियों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अबला तो मैं ये बोलती हूँ कि आओ मत, अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस फील्ड में आओ मत। आ रहे हो तो अपना सोच समझ के ये चीज़ आओ कि हमारा आगे हमें क्या फेस करना, हमें क्या झेलना पड़ सकता है। वो चीज़ें फेस करने के लिए पहले से तैयार रहो। अपनी वजह से दूसरे को किसी को प्रॉब्लम ना हो वो चीज़ें मत करो, क्योंकि आपका तो सिर्फ एक वर्डिंग है, सामने वाले की ज़िंदगी के लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो लड़कियां आती हैं, जो इस तरह के शूट करती हैं, वो अपने मजे के लिए आती हैं या पैसे के लिए आती हैं? देखो, स्टार्टिंग में तो पैसा ही टारगेट रहता है, फिर बाद में फ्री में मज़े मिलते हैं तो क्यों छोड़ने। और ये शूट पे प्रोटेक्शन यूज होता है या नहीं? मुझे लगता नहीं कि 50-50% होता होगा, कहीं कहीं तो होता इससे अगर कितना डेंजर है अगर किसी को कोई बीमारी हो गई फिर? क्योंकि कल ही मैंने एक कमेंट पढ़ा था किसी यूजर्स का, उसने लिखा था कि इंडिया में ये प्रोटेक्शन यूज़ नहीं होता है इस तरह की फिल्मों में, इस तरह के अनकट में, तो बीमारियां फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो, हर एक इंसान को अपनी सेफ्टी तो पता ही होती है। जैसे कि मैंने अभी लास्ट इंटरव्यू देखा हेमा का, उसमें देखो एक चीज़ उसने बोली थी कि हर एक आर्टिस्ट का पहले वो मेडिकल लिया जाता है, मेडिकल Yes, उसने बताया, yes. मेडिकल रिपोर्ट लिया जाता है, तो ऑब्वियसली गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते होंगे और ऐसा होना भी चाहिए। और देखो, हर एक इंसान को अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर शूट करता है तो अपनी सेफ्टी लेके चलेगा ही साथ में। आप अपना मेडिकल चेकअप करवाते हो नॉर्मली ऐसे, क्योंकि आप तो अनकट करते ही नहीं? हाँ, मैं वैसे मेडिकल चेकअप कराती हूँ, बट मेरा कैसा, मेरे जो बंदे हैं ना अनकट का दूर, में ऐसा नहीं कि मैं लाइफ में कभी सोचा नहीं, कई बार गुस्सा आया, मैंने सोचा यार मैं अनकट कर दूँ, अनकट मार दूँ, तो मेरे बंदे मेरे सिर के ऊपर ऐसे खड़े रहते हैं, सोचना मत तेरे घर पे वीडियो भेज देंगे। वो पहले मेरे को ऐसे बोलते रहते हैं, इसलिए अभी तक अनकट प्लान नहीं किया है। हाँ, मैं अपना पर्सनल जितना अपना करती हूँ वही करती हूँ। बाकी अनकट के आर्टिस्टों के साथ मैं मिली हूँ, रहती हूँ, उनके साथ कई बार बातचीत, दोस्त है हम सब लोग, कई बार मिलते हैं, तो वही बोलते सब अपना सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। तो मतलब कई बार मतलब अभी दोस्तों, प्रीति जी को फिल्में बहुत पसंद है देखना, ये देखती हैं। देखो, देखते हैं भाई, ये देखते हैं, सब देखते हैं, मैं अकेले नहीं, सब देखते हैं, बट तुम आई नो आप लोग मैं भी देखती हूँ, मुझे भी पसंद है। आप लोग मेरे मोबाइल में मैं सर्च करके देखती हूँ। आप लोग छुपाओगे, बट मैं बता रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यार, क्यों मैम झूठ बोलना ना, कई बार मूड होता है करने का, बंदा पास में नहीं है, बाहर जाके मुंह मारने से अच्छा है कि मतलब थोड़ा फील करो, फिर करो, डिस्चार्ज होने का शांति से सो जाओ बस। तो कभी कभी करते थे, किसी को तकलीफ देने से अच्छा है ना खुद को सेटिस्फेक्शन करना, कोई बुरी बात नहीं है। देखो तो और मस्त। अच्छा, जैसे मान लो आप घर पे हो, आपका मूड बना हुआ है, ठीक है, ना हनी है, ना बनी है, ना आर्यन है, कोई भी नहीं है, आप अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करोगे, बताओ आप। मैं कैसे करूँगी, मैं पहले वीडियोस देखती हूँ, नेट पे निकालती हूँ, और सनी लियोन मेरी फेवरेट है, मैं निकालती हूँ, देखती हूँ, फिर फीलिंग्स, थोड़ा फीलिंग्स जगता है गाइस, फील लेती हूँ यार, मतलब स्पेशली साउंड, उसका जो साउंड होता है, आंखें बंद करके साउंड सुना, साउंड सुनने का उसका, देन आई विल हैप्पी 5-10 मिनट में मैं हैप्पी हो जाती हूँ। और फिर कुछ कमाल नहीं होता? नहीं होता है ना मैम, उसके कमांड कुछ नहीं, फिंगरों की कमांड वगैरह कुछ हाँ, देते हो? वही तो मैंने बोला, फिर सोचते 1 2 3, फिर जो जितना साइज जो होता है देखते उसके अकॉर्डिंग उसका तो पूरा प्रेसिंग करके आराम से सो जाती हूँ, इतनी अच्छी नींद आती है ना। फिर उसके बाद अचानक से हनी आ जाए और बोले डार्लिंग मुझे कुछ आज स्पेशल हो जाए, नहीं, फिर आप क्या बोलोगे? उस टाइम जब मैं वो करती हूँ ना, सच्चाई बताऊँ, मैं रूम लॉक करके करती हूँ, साला कोई एकदम से आ गया तो बेइज्जती हो जाएगी। देखो, करते हुए जगह है, बट दूसरा लोग खुद करते हैं और साला ये चीज़ें मैं अकेले कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, इनको कमी है क्या लड़कों की, ऐसे लोग सोचते हैं। बट कैसा होता है ना कि आप हमेशा देखना, फिजिकली इंटरेस्ट ना और खुशी उससे मिलेगी जिसको आप प्यार करते हो, उसके साथ ही आप
करने में मजा आएगा। तो अगर वो बंदा नहीं आपको नीड है तो उससे अच्छा आपको फिंगर काम आती है, देन आई विल डू। मैं इन्हें करना बहुत पसंद है। आई लव इट, मुझे She बहुत love अच्छा लगता है, क्योंकि मैं देखो मैं अपने आप को सेटिस्फेक्शन रखूंगी, मेरी बॉडी सही रहेगी तभी तो आप लोगों को लटके झटके दिखा पाऊंगी, कैसे दिखाऊंगी, अच्छी नहीं रहूंगी तो, ठीक है ना, वो जरूरी तो है। जैसे कभी आपके बॉयफ्रेंड का मूड है और आपका नहीं है तो फिर कैसे होगा? वो बना लेता है मेरा, मेरे बन जाता मेरे है। कान में किस करता रहता है। कान में कैसा ना, मेरे को ना दो चीज़ों से बहुत फील होता है। कान में धीरे धीरे कोई हवा मारता रहे, कान में फील होता है। कान के अगर गर्दन पे आया था, फिर बोलते नहीं यार अभी मूड नहीं है। फिर एकदम से ना जब कान में हवा मारते रहता है, नहीं मारते रहता है, फिर तेरे को लेके हटेगा रुक, फिर मैं ऊपर जाती हूँ, तू नीचे आ बेटा रुक, फिर करके सो जाती ऊपर हूँ। नीचे की क्या स्टोरी है? मतलब तुम ऊपर बैठ जाती हो हाँ और वो हनी नीचे, हाँ, तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती? वो बेचारा दब जाता होगा। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि जब वो मेरे पे आता तो मैं भी दबती हूँ ना। और जब आप वो कर रहे होते हो ना, कर रहे होते हो ना, उस टाइम आपको एक दूसरे का वेट नहीं लगता, वेट महसूस नहीं होता। आप कभी ट्राई करिएगा, आपको वेट फील ही नहीं होगा। आप सेक्स में इतना मतलब एक्चुअल में देख लो ना, इंडिया बेस पे ना को इतनी बड़ी हवा बना दिया है तो रियल में ना एक एंजॉयमेंट, एक बॉडी रिलैक्स के लिए है, कोई कुछ गलत नहीं है। बट ठीक है, जिनकी अपनी अपनी मेंटली है, ठीक है, हम उस चीज़ के अकॉर्डिंग चलते हैं, बट रिलैक्स हो जाता है बॉडी। उसके बाद आप देखना इतनी चैन की नींद आती है ना आपको, फील करने का, आराम से सो जाते हो, दुनिया भगई भाड़ में। और कभी ऐसा होता है, आप ट्राई करना, कभी जब होते हैं ना, आप जब लास्ट मोमेंट पे होते हैं ना, बाजू में कोई भी आगे खड़ा हो जाए, घंटा मतलब माँ इधर चालू है तो चालू है, बस खत्म होगा मैं बात करेंगे। ये रियलिटी है, कोई भी नहीं कंट्रोल कर पाएगा। मैं सबको बोल भले ही वो बंदा देख रहा हो खड़े होके। हाँ, ये देखो ऑडियंस देख रहे हैं, मैं ऑडियंस को बोलूंगा अपना कमेंट करके जरूर बताना, जब आप कभी लास्ट मोमेंट पे होते हो, जब आपका होने वाला होता है, आप सोच रहे हो हाँ होने वाला है, उस टाइम मैं आपको बुलाऊं, कोई साला कोई भी बुलाए, आप किसी की बात नहीं सुनोगे, मेरे को पता कोई भी नहीं सुनेगा। उस टाइम क्या तेल लेने दुनियादारी, अपनी फीलिंग जरूरी है। और ये सच्चाई है मैम, कड़वी है बट सच्चाई है। उस टाइम कोई नहीं सुनता किसी की, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट होता है, बस निकल जाए, ये चीज़ है। एक औरत के अंदर कितने टाइम तक रहता है, मतलब कितने साल तक, किस एज तक? मुझे तो लगता है कि देखो, अगर उसका हस्बैंड कोऑपरेटिव है, लाइफ टाइम रहता है, लड़की लाइफ टाइम इंजॉय रहती है, क्योंकि आपका पार्टनर अगर आपको हमेशा खुश रखता है, हर जगह आपको मोमेंट्स देता है, आपको हमेशा आपका जागता ही रहेगा। बट दोनों की तरफ होना एक ही चाहिए। क्यों, और भी किसी के भी साथ कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, बट एक के साथ तो बोरिंग हो जाएगी ना। वो देखो अगर हर किसी का करेंगे ना, वो फिर हर जगह फील भी नहीं आता ना मैम, जहाँ फील अटका हो मजा नया वहाँ पे नया आता है। माल होना चाहिए ना। हाँ, अगर हम ये बात करें कि हाँ अगर ठरकीपन की बात करें, फिर ऑब्वियसली फिर तो कहीं भी आप कर दो। बट एक औरत, जैसे आपने सवाल पूछा कहाँ तक करते हैं, मुझे लगता है कि अराउंड 50-55 तक प्रॉपर मज़ा आता है। वो उसके बाद तो फिर एक औरत मतलब फैमिली में घुस जाती है, उसके बाद तो अपने से ज़्यादा बच्चों का फिक्र रहता है, ये क्या कर रहा होगा, वो कर रहा है, ये वहाँ कांड करके ना जाए, ये चीज़ें रहती है। औरत की लाइफ तो हमेशा यही चीज़ों में निकल जाती है। आपके अंदर कितनी आग है? मेरे अंदर देखो अच्छी खासी है। मुझे जब मेरा बंदा चाहिए, अच्छे से चाहिए, दबा के और चाहिए। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। हाँ, बट जब शूट शाट होते हैं ना, सीन सुन करके बीच में, तो जब मैं कंटिन्यू, अभी मैं शूट नहीं कर रही हूँ मोस्टली, अभी तो मैंने 2 साल हो गया आर्टिस्ट काम बहुत कम कर दिया है। बट जब मैं स्टार्टिंग में करती थी ना, उस टाइम तो मतलब पीट करके सोना पसंद करती, क्योंकि चुम्मा चाटी इतना हो जाता था ना, किस लिप किस, मतलब रियल किस से इतना नफरत हो गया था ना, मैं चलो फिर टेक दो, फिर किस करो, मैं इतना मन रियल लाइफ से मन उठ जाता है। बट अभी 2 साल हो गया, अभी जब मौका मिलता है मैं फेल देती हूँ अपने बंदे को। तुम्हें वो याद है, हम सूरत में थे, हाँ हाँ रात भर तुमने दरवाजा नहीं खोला था, बिजी थे बॉयफ्रेंड के साथ। हाँ हाँ, आई नो मेरे को याद है। बहुत मैंने अच्छे कहा, से किया। प्रीति दरवाजा नहीं खोल रही, रेशमा जी जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हाँ, दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो। हमने मैंने कहा बोला बहुत इंजॉय किया गाइस, बहुत मजा आया था। तब ये आप मेकअप आर्टिस्ट में आए थे ना शायद? हाँ, आप मैं मेकअप कर रही थी। हाँ हाँ, उस दिन मैं और आर्यन थे, तो हम लोगों ने पर्सनल, क्योंकि सीन कर करके देखो वो कैसा हाफ था, आपको भी पता है, हाफ शूट था, क्योंकि उसमें प्रॉपर उस टाइम नहीं होता था। तो अभी आप इतना उधर गर्म हो के, इतना गर्म हो के, बाद में मैंने सोचा कि रियल तो हो रहा है, सीन में तो रियल लेंगे वाले नहीं है, तो फिर थोड़ा पर्सनल मुंह मार लेते, थोड़ा हल्के हो जाएंगे, सीन अच्छा निकलेगा। फिर हम लोगों ने पर्सनल अपने रूम में जाके किया, समझे आप। और मैम लॉक पे लॉक करने नहीं दे रहे थे, मैम करके वापस आई, बाहर करके ही आऊँगी वापस। हमें कितने साल हो गए मिलके? 5 साल होने वाले हैं दोस्तों, हम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बीच में कुछ मनमुटाव था, वो अब निकल गया है दोस्तों। हम आप
आज से बहुत अच्छे दोस्त फिर से बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां ऑलमोस्ट सब रिलेशंस में होती हैं। उससे रिलेशन को आगे ले जाना अपने हाथ में, कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करो, कुछ को बोलना पड़ता है, कुछ अपनी गलती होती है, कुछ सामने सबकी मिली भगत होती है। बट आज रिलेशन अच्छा है हम दोनों की बॉन्डिंग के ऊपर है, कि उन्होंने मुझे कुछ समझा, कुछ मैंने उनको समझा। आज मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, मैं इधर आई तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया तो मुझे यहाँ तक बुलाया। तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। हमें ये भी याद है दोस्तों कि हमारा फर्स्ट हमने प्रीति जी को कास्ट किया था और ये हमारे टीम में आई थी। उस टाइम ऐसा कुछ शूट कैंसिल हो गया था, कुछ था, तो ये चल रहा था कि पेमेंट देना है। ये तब भी ये इतनी स्वीट है कि इन्होंने इतना कोऑपरेट किया। बोलता है पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, शूट हुआ ही नहीं है, बट हमारा टाइम वेस्ट हुआ था। फिर भी हमसे जो हुआ था उतना हमने थोड़ा बहुत उनको दिया था, लेकिन वो ले नहीं रही थी। ये इनका बट बड़प्पन उसके है। बाद हमारा एक शूट हुआ था, बहुत सॉलिड हुआ था, बहुत अच्छी हमारी सीरीज गई थी। कुछ है सीरीज अभी, भूपेंद्र जी वाला हाँ, ना? भूपेंद्र जी, बहू रानी, महारानी, और बहुत सॉलिड काम था। तब हमारा ये ऐसे कैटेगरी में, अच्छे कैटेगरीज में काम होता और था। ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं दोस्तों, इनकी Thank you. एक्टिंग बहुत अच्छी है। ये हमने इनके साथ वेब सीरीज आज से 3-4 साल पहले भी हमने इनके साथ किए हैं काम, तो हमें Thank you. पता है ये डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी करती हैं और ये सीन में घुस जाती हैं और बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस है। तो इन्हें बहुत सारा दोस्तों प्यार दो, कमेंट करो, लाइक करो प्रीति जी को। और प्रीति जी को अगर वापस आप हमारे पॉडकास्ट में बुलाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बताइए, कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि प्रीति जी को हम दोबारा बुला सके। और गाइस आप लोग भी हमारे ये न्यू नेक्स्ट चैनल के टॉकिंग्स को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। जितना आप आगे शेयर लेके जाएंगे, नई नई आर्टिस्ट, अपनी पसंदीदा आर्टिस्ट से आप बात कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो, उनसे टॉक कर सकते हो, बट इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए। कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट आर्टिस्ट आप कौन सी चाहते हो, मैम आपके लिए अच्छी आर्टिस्ट ज़रूर लेके आएंगी। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग गाइस। तो दोस्तों ये थी प्रीति पुनित जी हमारे आज की गेस्ट। इसी तरह हम आपको नए नए मसाले और नई नई टॉपिक पे हम नए नए आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट हैं, आपके लिए हम एंटरटेनमेंट के लिए लाते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल।